वेलकम बैक गाइस। आइए फटाफट से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर है। इसमें क्या होता है कि टाइम आवर्स जो है वो 3 आवर्स का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 32 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और बाकी के जो 8 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं हर सेक्शन में से। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंपलसरी होता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें से चारों ही करने होते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। ये पूरे सिलेबस के अंदर से आते हैं। कंप्लीट सिलेबस में से, कंप्लीट बुक में से ये 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस। इसके बाद ये है सेक्शन ए एंड फिर सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर वही 4 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए में जैसे ये 4 क्वेश्चंस है, 2, 3, 4 और 5 इसमें है। जैसे एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स एंड सिग्निफिकेंस, कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम, z is equal to 19, why F2 is better oxidizing agent than Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन n+1 रूल विद एग्जाम्पल। ये जो n+1 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मैंने क्वेश्चंस पेपर रीड किए हैं काफ़ी ईयर्स के, मुझे ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली दिखाई दिया है, तो इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच हैव हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन वाई मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, ड्रॉ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं इनकी डेफिनेशंस को, इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करें, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस म्यूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड गिव इट्स डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक्सप्लेन वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के अंदर। इन चारों में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का है, सारे 6 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन ए में से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें अटैम्प्ट करना होता है। सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन, 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चंस के भी 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, रेडियस रेशो रूल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl विद नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ यूनिट सेल, ये 3 मार्क्स का है। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कैलकुलेट फ्रॉम डायपोल मूवमेंट, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप्स, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड इट्स टाइप्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी करें, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ BF3 एंड IF7 विद हेल्प ऑफ वस्पर थ्योरी, फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट विद एग्जाम्पल। तो ये भी सेक्शन बी के अंदर भी 4 क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी से, 12 नंबर का सेक्शन ए से 24 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो सेक्शन ए से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का हो गया, सेक्शन ए से 12 मार्क्स का और सेक्शन बी से भी 12 मार्क्स का। तो टोटल 32 मार्क्स का ये एग्जाम पेपर होता है। इसको ज़रूर सॉल्व करके जाएं। अब एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए एग्जाम्स के अंदर, तो पासिंग मार्क्स के लिए आप क्या कीजिए, पिछले 5-10 सालों के सभी क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और जो उन क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हें सॉल्व कीजिए, आप पास ज़रूर हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी तो आपको पता ही है कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम लास्ट के 10 या 11 जितने भी सालों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सके, अगर हम उनमें दिए हुए सभी क्वेश्चंस को कर लें तो हम अपने एग्ज़ाम में पास ज़रूर हो जाएंगे। सो दिस वाज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। ये CRSU के अंडर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उसका एग्ज़ाम है। बाकी सबके अंदर फॉर्मेट जो है वो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है।
If you like the video, do not forget to share and subscribe my channel.